CBSE Mathematics Class 11th Chapter 13 Exercise 13.1 Question number 1 21 Question number 21 Exercise 13.1 Find the limit. You see x approaching to 0 cosec x minus cot x. So limit x approaching to 0, कोसेक को मैंने साइन में चेंज कर दिया 1/sin x, कॉट एक्स को चेंज किया cos x/sin x। दोनों का एलसीएम sin x होगा, डिनोमिनेटर सेम है। सो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 - cos x/sin x। सो डबल एंगल फार्मूला कहिए या हाफ एंगल फार्मूला। 1 - cos x is equal to 2 sin square x/2 and sin x is equal to 2 sin x/2 cos x/2। अब देखिए यहाँ पर 2 से कैंसिल हो गया, sin x/2 और इसका स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया। सो वी आर लेफ्ट विथ टेंजेंट x/2 एंड cos x/2। टेंजेंट हो जाएगा sin x/2 एंड cos x/2। सो लिमिट x/2, when x approaching to 0, it means the x/2 is also approaching to 0. You see here I have written it, x approaching to 0, so x/2 approaching to 0. So tangent limit x/2 approaching to 0, tangent x/2 will be also equal to 0. So taking the limit we had. Now we just substitute the value. While we are taking the limit, at that time you just substitute the value of x. So x/2 that will be equal to 0. So tangent 0 that is equal to 0. Hence the answer is 0. Now come to the question number 22. Limit x approaching to pi/2. Here you see tangent 2x upon x minus pi/2. So here you see x minus pi/2, we can substitute equal to y. Replace x minus pi/2 is equal to y. So x minus pi/2 is equal to y. Therefore the x will be equal to y plus pi/2. When x approaching to pi/2, y will be equal to pi/2 minus pi/2, that is y approaching to 0. अब देख लीजिए यहाँ पर टेंजेंट x बाई x माइनस pi/2 को हमने क्या किया है, y की जगह पर रख दिया है, y रख दिया है। तो उस समय pi/2 को ट्रांसपोज कीजिए इस साइड में, तो y प्लस pi/2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं लिमिट, क्योंकि लिमिट विल बी आल्सो affected on account of the substitution. Substitution करने से लिमिट के पर भी असर है। So x approaching to pi/2, उस समय अब देखिए यहाँ पर अगर pi/2 रखते हैं आप, तो ये pi/2 जाकर के माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा pi/2 minus pi/2, pi/2 minus pi/2 that will be equal to 0. So y approaching to 0. So limit y approaching to 0, देखिए अब मैं यहाँ पर लिमिट को चेंज कर दिया है। टेंजेंट 2x था, टेंजेंट 2x देखिए, और y की टेंजेंट 2x और x की जगह पर मैंने क्या किया है, y प्लस pi/2 कर दिया है। देखिए तो ये x इज इक्वल टू क्या है, pi/2, y प्लस pi/2 है, y प्लस pi/2 इंटू 2, ये 2x के लिए मैंने 2 रख दिया और डिनोमिनेटर को y हो गया। अब हमारे को मालूम है तो y pi/2 प्लस y, अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो क्या मिलेगा हमारे को, 2y प्लस पाई। मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया है, लिमिट y अप्रोचिंग टू 0, टेंजेंट पाई प्लस 2 पाई, सॉरी पाई प्लस 2y अपॉन y। अब हमें मालूम है कि टेंजेंट पाई प्लस 2y मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है
और y अप्रोचिंग टू जीरो, इसका मतलब हो गया 2y इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू जीरो। देखिए फर्दर मैंने इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, लिमिट 2y अप्रोचिंग टू जीरो टेंजेंट 2y अपॉन 2y। देखिए ये टेंजेंट पाई प्लस पाई 2y था, थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट पाई प्लस 2y विल बी इक्वल टू टेंजेंट 2y। क्लियर हुआ यहाँ पर? अब देखिए ये लिमिट 2y अप्रोचिंग टू जीरो, सो 2y अपॉन 2y, टेंजेंट 2y अपॉन 2y, यहाँ पर लिखा हूँ मैं, टेंजेंट 2y बाई 2y इज इक्वल टू 1 when 2y approaching to 0. Therefore, the taking the limit 2y approaching to 0 tangent 2y upon 2y into 2, देखिए ये 2 लिखा हुआ है, into 2, मैंने इसको इस 2y को, y था नीचे, इसको 2y बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे भी डिवाइड कर दिया, सो 2y हो गया। टेंजेंट थीटा बाई थीटा एंड थीटा अप्रोचिंग टू जीरो 1 के बराबर होता है, देखिए मैंने यहाँ पर वही फॉर्मूला लिख दिया है। सो लिमिट 2y अप्रोचिंग टू जीरो टेंजेंट 2y अपॉन 2y इंटू 2। नाउ टेकिंग द लिमिट वी हैव, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2 एंड इट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। Here find the limit x approaching to 0 fx and limit x approaching to 1 fx, where fx is equal to 2x plus 3 comma x is less than or equal to 0. Here 3 inside the bracket x plus 1, where x is greater than 0. x is greater than 0 मतलब पॉजिटिव हो गया। Here x is less than or equal to 0. So केस नंबर 1 हम लेकर चलते हैं। पहले देखिए क्या क्या केस बनते हैं। पहला केस में क्या है, x अप्रोचिंग टू 0, उस समय लिमिट fx दैट इज x अप्रोचिंग टू 0 है, यहाँ पर देखिए x अप्रोचिंग टू 0, अब यहाँ पर तो 0 से बड़ा हो गया है, ये वाला सिचुएशन लागू होगा फर्स्ट। सो लिमिट fx x अप्रोचिंग टू 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ पर रीजन लिखा हूँ x इज लेस देन और इक्वल टू 0। टेकिंग द लिमिट वी हैव, जैसे हम लिमिट लेंगे तो x के जगह पर 0 रखेंगे। So taking the limit we have f0 will be equal to 2 into 0 plus 3, that is 3. Now case number 2, limit x approaching to 1 fx, अब 1 है इसका मतलब ग्रेटर देन 0। हम देखेंगे यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन में सेकेंड वाला कंडीशन x ग्रेटर देन 0 वाला लागू होगा। So fx will be equal to 3 in bracket x plus 1, x is greater than 0, x approaching to 1. Taking the limit we have f1 means 1 यहाँ पर रखा, हमारे को यहाँ पर भी 1 रखेंगे x के जगह पर। So 3 in bracket 1 plus 1, that is 3 into 2, that is 6. So there are two answers of question number 23, that is 3 and 6. These are the required answer of the question number 23. Now come to the question number 24. Find the limit x approaching to 1. Find the limit when x approaching to 1 fx, where fx is equal to, देखिए डिफरेंट सिचुएशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1।
जब x जो होगा 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा उस समय f(x) की वैल्यू क्या होगी, x² - 1। यही f(x) जो फंक्शन है ये -x² - 1 हो जाएगा कब, when x is greater than 1। जब आप x को 1 से बड़ा लेंगे उस समय हमारे को ये लेना पड़ेगा f(x) = -x² - 1। चलिए केस 1 लेकर चलते हैं पहले। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, देखिए यहाँ पर लिमिट लिखा हुआ है, x अप्रोचिंग टू 1 हमने लिखा है x अप्रोचिंग टू 1, f(x) दैट इज इक्वल टू x² - 1। क्यों लिया, क्योंकि देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो हमने जब वाइल इट इज अप्रोचिंग टू उस समय हम इस इक्वेशन ऊपर वाले को लेंगे। चलिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x अप्रोचिंग टू 1 का मतलब है कि 1 पहुंचने के लिए, 1 पहुंचने के लिए दो तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड से, दूसरा राइट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से पहुंचने के लिए हमारे को उसमें कुछ माइनस किया गया होगा 1 अप्रोच करने के लिए, मतलब 0.999 होगा या 0.98 होगा, 0.9992 होगा, जो भी हो, बट इट विल बी नॉट 1। ये अप्रोचिंग का मतलब होता है कि वैल्यू है जो x की वैल्यू है इट इज जस्ट अप्रोचिंग टू 1 बट नॉट 1। चलिए तो इसको लिखने का तरीका है लेफ्ट हैंड लिमिट में x अप्रोचिंग टू -1, x अप्रोचिंग टू -1 का मतलब लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा है f(x). अब देखिए सेकेंड स्टेप में यहाँ पर देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है कि 1 यहाँ पर अगर है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में से भी अप्रोच कर सकता है, राइट हैंड साइड। डॉटेड लाइन जो है, डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहा है कि आप लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट हैंड से भी अप्रोच कर सकते हैं। जो हम लेफ्ट हैंड अभी लेकर चल रहे हैं, देखिए पहले तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में f(x) लिखा, दूसरे स्टेप में क्या किया, मैंने f(x) की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, वही लिखा लिमिट x अप्रोचिंग टू -1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से x² - 1। अब हम क्या करेंगे कि x लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x² -1 हो गया। देखिए ये है, उस समय ऑन टेकिंग द लिमिट वी हैव, अब हम यहाँ पर लिमिट लेंगे। जब हम लिमिट लेंगे तो x के जगह पर 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x के जगह पर 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 0 आया। राइट हैंड लिमिट लेकर चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग टू +1 f(x) दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू +1। +1 का मतलब हम राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं 1 को। सो हम तो कौन सा इक्वेशन लेंगे, 1 से तो ग्रेटर होगा, 1.001 होगा, 1.002 हो सकता है, जो भी है। तो यहाँ पर आएगा x इज ग्रेटर देन 1। तो जैसे ही हमारे को x से ग्रेटर जाएंगे उस समय हम इस कंडीशन को लेकर चलेंगे, सेकंड कंडीशन को। देखिए पहले स्टेप में मैंने क्या किया है, f(x) लिखा है, लिमिट x अप्रोचिंग टू +1 या +1 f(x) दैट इज f(x) हो गया। यहाँ पर एक स्टेप में ये लिखा। सेकंड स्टेप में क्या किया, लिमिट x अप्रोचिंग टू +1 इन ब्रैकेट, अभी f(x) की वैल्यू रख दी, f(x) इज इक्वल टू क्या है, -x² - 1। अब यहाँ पर तो हमने ये कर दिया। नाउ टेकिंग द लिमिट, अब इस देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। जैसे ही लिमिट लेंगे हम x के जगह पर 1 ही रखेंगे। देखिए -1 का स्क्वायर -1 दैट इज -1 - 1 दैट इज -2। अब देखिए फर्स्ट
फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। फर्स्ट में क्या आंसर आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट 0। सेकंड में राइट हैंड लिमिट क्या आया था, -2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो द लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 एंड fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करा। जहाँ पर भी एग्जिस्ट का क्वेश्चन आता है, बस आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेकर चलना है। समझिए कि आप एक दिए हुए अप्रोचिंग है, आपको अप्रोच करने के लिए 2 तरीके से है, आपके बाएं हाथ से और एक दाहिने हाथ से। अगर वो दोनों की वैल्यू सेम आती है देन द लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में क्या बता रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0। सेकेंड इक्वेशन में क्या बता रहा है, राइट हैंड लिमिट -2, एंड दीज 2 वैल्यूज आर नॉट इक्वल, hence the fx does not limit x approaching to 1 does not exist. Now come to the question number 25. Evaluate x approaching to 0 fx where fx की वैल्यू दिया हुआ देखिए यहाँ पर fx इज इक्वल टू 2 है सिचुएशन, मोड x अपॉन x कॉमा दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 0। इन सेकेंड केस fx इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, 2 दिया हुआ है। हमारे को क्या निकालना है, इसका इवेल्युएट लिमिट x इज इक्वल टू 0। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं 0 को अप्रोच करने के लिए। देखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अब 0 से लेफ्ट हैंड भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट हैंड से भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से जैसे ही आएंगे आप वहाँ पर नेगेटिव होगा। जैसे 0 नेगेटिव का मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप लिखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव और माइनस fx। अब सेकेंड स्टेप में क्या कीजिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू -0 और fx को रिप्लेस कर दीजिए किससे, इसकी वैल्यू क्या है, सो मोड x अपॉन x। अब थर्ड स्टेप में क्या कीजिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू -0। अब देखिए -0 का जैसे आप लेंगे, आप -0 का मतलब क्या हो गया, मोड जो होगा वो -x होगा, होल डिवाइडेड बाई x। तो अब हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू -0 का मतलब लेफ्ट हैंड से आएंगे तो 0 के लेफ्ट हैंड में क्या होगा, वो माइनस होगा, सो -x अपॉन x। सो लिमिट लिया हमने। पहले तो यहीं पर देखिए इसको सॉल्व कर देंगे हम, x और x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू -0। अब हमारे पास क्या मिला है, लिमिट x अप्रोचिंग टू -0 इज इक्वल टू -1। अब इस -1 में देयर इज नो x, इसको सॉल्व करके देखा कि यहाँ पर देयर इज नो x, सो वी कांट सब्स्टिट्यूट 0 क्योंकि ये x और ये x कैंसिल हो गया है। वी आर लेफ्ट विथ -1 एंड इट डज नॉट कंटेन एनी टर्म्स पर्टेनिंग टू x, सो वी कांट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। So the limit x approaching to -0 will be -1. Its answer will be -1. Now come to the right hand limit. Limit x approaching to +0 means right hand से अप्रोच कर रहे हैं हम 0 को, fx। अब इस सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, fx की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। सो जैसे ही आप राइट हैंड से अप्रोच करेंगे, आप राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तो देखिए मोड x अपॉन x, मोड x अपॉन x हो गया। अब राइट हैंड से जो भी आप 0 अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो लिमिट x अप्रोचिंग टू +0 दैट विल बी x अपॉन x। अब x अपॉन x को हमने कैंसिल कर दिया, क्या मिला रिजल्ट, 1 मिला।
अब देखिए पहले वाले केस में क्या मेरा रिजल्ट मिला था, -1. In both the cases it is not true. Left hand limit and right hand limit are not same. Hence the limit fx does not exist. Limit x approaching to 0, fx does not exist. Now come to the question number 26. Find the value, find the limit. Find the limit x approaching to 0 fx, where fx is equal to x upon mod x, comma x is not equal to 0. सेकेंड केस में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 वेन एक्स इज इक्वल टू 0. अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो क्या है एक्स अप्रोचिंग टू 0 है. इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा राइट हैंड लिमिट. दोनों की वैल्यू निकालेंगे. अब देखिए एक्स अप्रोचिंग टू -0 और -0 एफ एक्स. अब इस एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो. मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -0 एक्स अपॉन मोड एक्स, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -0 एंड सो जैसे ही -0 आ गया, इसका मतलब मोड जो होगा वो नेगेटिव वैल्यू का होगा. हेंस इट इज रिटन बाय -x. x and x cancel and we are getting -1 here. So after taking the limit, we can't replace anything by 0 because there is no term containing x. Now come to the right hand limit. Right hand limit, that is x approaching to +0 fx, that is equal to x limit x approaching to +0, that is x upon mod x. This implies that limit x approaching to +0 will be x divided by x. यहाँ पर देखिए अगर +0 है तो इसका मतलब क्या होगा, mod x की वैल्यू क्या आएगी, +x आएगा. तो +x एंड +x ऊपर है ही, x x कैंसिल हो गया, 1 आ गया. नाउ while we are taking limit, there is no any term containing x, hence its value remain 1. Thus the left hand limit -1 है, right hand limit 1 है. So left hand limit is not equal to right hand limit. This implies that the limit x approaching to 0 fx does not exist.